बनना चाहिए। चुनावी साल में आदिवासी वोटर्स सियासत के सेंटर में हैं, तो एक बार फिर आदिवासी सीएम की मांग को हवा मिल गई है, जो खुद कांग्रेस के लिए विस्फोटक साबित हो सकती है। विधायक उमंग सिंघार कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में आदिवासी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए पूर्व पीसीसी चीफ और आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया का नाम भी आगे बढ़ाया है। एक तरफ तो दिग्विजय सिंह हर एक विधानसभा में पहुंचकर कमलनाथ को ही सर्वे सर्वा बता रहे हैं। ऐसे में उमंग सिंघार का ये बयान विरोधाभास पैदा कर गया। हालांकि समय रहते कांग्रेस के ही नेता का बयान सामने आया। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने समझाइश भरे लहजे में कहा कि इन नेताओं को अपने इलाके का दौरा कर पकड़ मजबूत करनी चाहिए, तो कमलनाथ ने भी सधे हुए अंदाज में अपना जवाब दे दिया। आदिवासी मुख्यमंत्री की यदि बात चलती है तो वरिष्ठ नेता तो अभी वही हैं, कांतिलाल भूरिया, लेकिन कांतिलाल भूरिया को, विक्रांत भूरिया को, उमंग सिंघार को, इनको कम से कम आदिवासी क्षेत्रों का दौरा तो करे। मैंने तो इन्हें कभी दौरा करते हुए नहीं देखा। दौरा करना चाहिए, मजबूती देना चाहिए। सबके अपने अपने विचार होते हैं। यहाँ भी बैठे लोग, कांतिलाल भूरिया भी बैठे, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है ये वो जाने। मुख्यमंत्री का चेहरा की एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसकी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो किया। बात कांतिलाल भूरिया की हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री शिवभानु सिंह सोलंकी की, कांग्रेस में दशकों से आदिवासी सीएम की मांग उठती रही है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने अपने साथियों को सलाह तो दे दी, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुद को सिंघार के बयानों का कायल बताया, तो वहीं आदिवासियों के मुद्दे को लेकर भी आरोप मढ़ दिए। अपन तो उमंग के कायल हैं। सही बात कहना, ठोक के कहना, ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था, पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी। जाहिर है साल 2018 में आदिवासी वोटर्स ने गेम पलटा था और कांग्रेस की सरकार बनाने में करीब 22% आदिवासी वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए बात आदिवासी इलाकों में पीएम मोदी की सभाओं की हो या जनजातीय गौरव दिवस और रानी कमलापति स्टेशन की, बीजेपी पूरी तरह से इस तरफ फोकस कर रही है। लेकिन कांग्रेस में उठी ये मांग अंदरूनी कलह के घाव को हरा जरूर कर सकती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या उमंग सिंघार का बयान कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा है? सवाल नंबर 2, क्या ऐसे बयान चुनावी साल में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं? सवाल नंबर 3, क्या इस मांग के बहाने उमंग सिंघार अपनी उपेक्षा जाहिर कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है आदिवासी पर अटके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठती रही है और इसके दावेदारों में कभी जमुना देवी भी थीं, या फिर हम बात करें और नेताओं की, वो भी शामिल रहे। शिवभानु सिंह सोलंकी का जिक्र हुआ। लेकिन ये मौका मिला 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। उसके बाद ये मसला छत्तीसगढ़ में भी उठता रहा, क्योंकि वो आदिवासी आबादी के लिहाज से एक प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश की तरह। लेकिन ये बात उसके बाद फिर हवा ही हवा होती रही। अब उमंग सिंघार ने जाहिर तौर पर अगर इसको हवा दी है तो इसके पीछे उनकी कोई रणनीति हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ना कह के बड़े क्लेवर तरीके से, बड़े चतुराई से भरे तरीके से उन्होंने कांतिलाल भूरिया का नाम लिया, और उतने ही कांग्रेस ने संयमित प्रतिक्रिया दी है कि जिससे इस मसले को हवा ना मिले, तूल ना मिले कि कोई एक्शन लेने की बात। कमलनाथ जी ने जितने हल्के फुल्के तरीके से कहा कि सबकी अपनी अपनी राय है, होता वही है जो राजस्थान में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, यानी जो पार्टी तय करती है वही होता है।
लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये मसला छेड़कर एक बार कहीं न कहीं आदिवासी नेताओं में कांग्रेस के एक महत्वाकांक्षा का बीजारोपण तो ज़रूर उमंग सिंगार जी ने कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ता है, जबकि चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन लंबे समय से कांग्रेस की शांत पड़ी राजनीति में एक कंकड़ फेंक कर हलचल ज़रूर पानी में, स्थिर पानी में लहरें दौड़ा दी हैं उमंग सिंगार ने। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। सनवर पटेल साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, युवा नेता हैं, बहुत स्वागत है। मिथुन हिरवार साहब हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं बंसल न्यूज़ के, उनका भी स्वागत है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर राजनीतिक मित्रों की तरफ बढ़ेंगे जी। देखिए, निश्चित रूप से आदिवासी मुख्यमंत्री की बात पहले भी होती रही, कांग्रेस के भीतर से ज़्यादा हुई। जैसा आपने भी कहा, जमुना देवी का नाम भी है, शिवभानु सिंह सोलंकी और बाकी लोगों के नाम भी आते रहे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें लगता है कुछ ना कुछ उमंग सिंगार के भीतर चल रहा है। 2 दिन पहले भी उनसे जब पूछा गया कि अभी जो सूची आई है उसमें आपको कहीं स्थान नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो साधु की तरह हूँ, जो मिल जाए तो ठीक। तो फिर उसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो दुखी है मन से। कांतिलाल भूरिया को लेकर भी कहा कि समझ आ जाएगा आने वाले दिनों में, चुनाव के समय। आज वो कहते हैं कि शायद वो चेहरा हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बयान दिया है और अपनी ही पार्टी को, शरद जी, कांग्रेस के बारे में यही कहा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो पार्टी के भीतर से ही कुछ ऐसी चीजें आने लगती जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती। और ये वो ठीक समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे लपकने का कि आप ऐसी बात करते रहिए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जनजाति को लेकर भारतीय जनता पार्टी समझ रही। 2018 लेकिन मनोज, में क्या ये मुद्दा दोधारी तलवार नहीं है? अगर बीजेपी इस मसले को तूल देगी तो सवाल उसके यहाँ भी पूछा जाएगा कि आपके यहाँ भी क्या इस तरह की मांग है? देखिए, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने तो, उनके पास कहने के लिए है कि हमने तो राष्ट्रपति बना दी, देश की राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद दे दिया, सरपूज पद दे दिया। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर उन्होंने बहुत सारे मौके ऐसे हैं जो आदिवासियों के हाथ में दे दिए। और आप देखिए कि 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री भी उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हम बात करें तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना प्रोग्राम ही तैयार किया, क्योंकि 2018 में वो सफलता नहीं मिली थी। 47 सीटों में से 16 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। और यदि ऐसे मुद्दे गरमाते रहेंगे पार्टी के भीतर तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस। लेकिन ये मुद्दा दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत सेंसिटिव है, हो सकता जी, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि देश के शीर्ष पद पर इस समय जो हैं मुर्मू जी, वो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो भी इसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन राजनीति में मुख्यमंत्री का पद जो राज्यों में है, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव और ऐसा इशू होता है कि जहां बहुत सारे इक्वेशंस को आपको देखना पड़ता है। इसीलिए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को अगर आप छोड़ दें या उनको अपवाद भी मान लें, तो बाकी आपको देश के उन हिस्सों में जहां कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिद्वंदिता है, शायद आपको ढूंढने में बहुत मशक्कत हो कि कोई आप वहां आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ सकें। सनवर पटेल साहब, आप किस तरह देखते हैं और क्या रिएक्शन है आपकी? देखिए शरद जी, जहाँ तक उमंग सिंघार जी का बयान है तो मुझे लगता है कि वो हमेशा से खुलकर बोलने पर विश्वास रखते हैं। जब वो सरकार में भी थे तो जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था कि सरकार पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है, कौन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है, वो हमारे सामने था। और आज भी जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया हमारे सामने है। कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी है वो भी हमको दिख रही है। लेकिन जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं कमलनाथ जी, उनका जो जवाब है मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना जवाब है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हम तो सोचेंगे भी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बना। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। देखिए, आप फिर से आप रिवाइज कीजिए, ऐसा नहीं कहा उनका भाव ये जी। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़, राजस्थान। एक बार सुनवा दीजिए, टीम से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार क्या कुछ कहा है कमलनाथ जी ने, हम एक बार फिर सुनवाते हैं। जब तक आप कहते रहिए, जैसे ही वो क्लिप हम प्ले करेंगे। तो मुझे लगता है कि शरद जी, ये सबसे गंभीर बात है। अगर आपके वहां कोई नेता है, कोई छत्रप है, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो आप एक समाज के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे सिस्टम में ही नहीं है। चलिए एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा कमलनाथ जी ने, फिर लौटेंगे चर्चा की तरफ जी। ये सबके अपने अपने विचार होते हैं। यहाँ भी बैठे लोग, कांतिलाल भूरिया भी बैठे,
सबके अपने अपने विचार होते हैं, किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है ये वो जाने। मुख्यमंत्री का चेहरा की एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसकी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। एक परंपरा है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है। नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं कहा है सनवर पटेल छत्तीसगढ़ में साहब। कौन है, राजस्थान में कौन है, तो परंपरा है कि हम आदिवासी को नहीं परंपरा बनाएंगे, नहीं, ये आपका आदिवासी को इंटरप्रिटेशन नहीं है। बनाएंगे, ये परंपरा आपका है हमारे इंटरप्रिटेशन है यहाँ। ये। हम सोचेंगे भी जी, नहीं, जी ये मेरा, मैं तो इसको यही समझूंगा। जी और- नहीं, वो उसके लिए आप स्वतंत्र है, बिल्कुल ठीक है, और साथ वो में- आपकी स्वतंत्रता और है। साथ में देखिए आप कि उनके एक वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जी ने क्या जो बोला, उससे तो सीधे सीधे गुटबाजी दिख रही है, सीधे सीधे गुटबाजी की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भाई आप तो मैदान में नहीं जाते हैं। उन्होंने तो कांतिलाल भूरिया जी के लिए भी बोल दिया कि कांतिलाल भूरिया, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मैं तो जी लगा रहा हूं, मुझे मेरे संस्कार नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि कांतिलाल भूरिया भी मैदान में नहीं जाते, विक्रांत भूरिया भी नहीं जाते हैं, उमंग सिंघार भी नहीं जाते हैं, इनको मैदान में जाना चाहिए। तो अब ये जो सर फुटअव्वल है ये आपके और हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इनकी सर फुटअव्वल किस प्रकार की होती है। इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के जो जनहितैषी कार्य है, भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन वाला उसका कार्यकाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है। क्या कहेंगे मिथुन जी, आपने सुनी आपके मित्र जो हैं सनवर पटेल साहब की भी बात, उमंग सिंगार जी को भी आपने सुना, और बहुत स्पष्ट रूप से, अगर सबसे कोई स्पष्टता से बोलने वाले नेता रहे हैं इस विषय पर तो वो उमंग सिंगार हैं। कहीं कोई दुविधा नहीं है, उन्होंने कहा आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, और कांतिलाल भूरिया, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, भूरिया जी का होना चाहिए इस पर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और बंसल न्यूज़ का विशेष धन्यवाद कि भाजपा की ओर से हमारे साथी जो भ्रम फैलाना चाह रहे थे, तो आपने दोबारा कमलनाथ जी का बयान देकर के इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो क्या कहना चाहते थे और किस तरीके का भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है। एक बात आपके डिस्कशन में बार बार निकल के आई कि कांग्रेस की ओर से ये मांग बार बार आती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसी बातें कांग्रेस में होती है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में तो हो नहीं सकती। आदिवासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इस तरीके की बात वहां से नहीं आती। कांग्रेस में मैं बता दूं, आपने जिक्र किया सर मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश विभाजित होने के बाद पहला आदिवासी यदि मुख्यमंत्री दिया, हमने दिया अजीत जोगी जी को बनाकर। पहली उप मुख्यमंत्री बनाई तो हमने बनाई जमुना देवी जी को। पहला गृह मंत्री आदिवासी बनाया तो हमने बाला बच्चन जी को बनाया। पहला प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बताया तो हमने कांतिलाल भूरिया जी को बनाया। अभी हमारे जो कैंपेन कमेटी के चीफ है वो आदिवासी हैं, कांतिलाल भूरिया जी। बीजेपी ने भी नंद कुमार साय जी, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो नंद कुमार साय जी जो हैं वो बीजेपी के प्रमुख रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वे प्रमुख रह चुके हैं। और उन्होंने जब हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। खैर, बात आज दरअसल ये है कि ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री की बात आती है इसे बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इस समय जो मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जो कमलनाथ जी जिस बात को कह रहे थे, कमलनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट कहा कि हर राज्य की अपनी एक नीति होती है, कहीं हम मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बात बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने अपने शब्दों में नहीं कहा। मैं बता देता हूं, हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे आज से 100 दिन बाद कमलनाथ जी उसकी शपथ ले रहे होंगे, 26 जनवरी की परेड की सलामी वे लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। तो कमलनाथ जी को लेकर के हमारा नाम बिल्कुल स्पष्ट है। उमंग सिंघार जी अपने एक समाज के बैठक की कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां इस बात को लेकर के बार बार बातें सामने आई कि आदिवासी समाज के ऊपर पूरे देश भर में। मिथुन जी, आप मान रहे हैं कि 2028 में रास्ता खुल सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी का हमारा फेस चेहरा तो हो सकता है 28। देखिए, जिस तरीके की हमारी परंपरा आती जा रही है आदिवासियों को राजनीतिक रूप से प्रमुख भूमिकाएं देने की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी देगी। अभी के चुनाव में कमलनाथ जी हमारा फेस है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते तब तक जो विशेष अधिकार आदिवासियों को दिए जाने वाले हैं, चाहे आप मणिपुर देख लें चाहे मध्य प्रदेश में देख लें, किस तरीके के अन्याय और अत्याचार यदि आदिवासियों के साथ हो रहे हैं, तो एक तो उनको राजनीतिक रूप से नेतृत्व नहीं देखना, दूसरा जो कांग्रेस पार्टी ने जो उनके लिए विशेष अधिकार दिए थे, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे उनके लिए विभिन्न आयोग बनाए, चाहे उनके लिए विभिन्न हॉस्टल्स बनाए, ये जो विशेष प्रावधान आदिवासी समाज के लिए हमने किए हैं, आज उस पर कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी वजह से उनकी शक्ति कम हो रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बार ऐसे अड़ंगे लगाए जाते हैं जिससे आदिवासी समाज के लोगों को उसका अधिकार ना मिले। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है इसकी बार बार समीक्षा होना चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए, इसे
जाति आधार पर हटा करके आर्थिक आधार पर करना चाहिए। ये इनकी आदिवासी, अब से 2 दिन बाद सर विश्व मूल निवासी दिवस है, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी छुट्टी कैंसिल की। उनके यहाँ से भी ऐसा कहा नहीं गया है मित्र जी कि आदिवासियों के आरक्षण रद्द हो जाए और ये हो जाए। देखिए उषा ठाकुर, ऐसी बातें नहीं है। देखिए उषा ठाकुर जी ने कहा, आपकी मंत्री है सर, अलग बयान देते हैं। मैं बिल्कुल ओनअप कर, सर मैं ओनअप करता हूं उस बयान को। उषा ठाकुर जी ने कहा कि आदिवासी समाज का जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए, ये कहा है सर। किया है, आप उसको ओनअप करिए। ये विषय इस रूप में उठा है कि कुछ छिटपुट स्वर आए हैं, लेकिन वो भी सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नहीं है, वो विचार तत्व से जुड़े हुए कुछ नेताओं के हैं, जिस विचार तत्व का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन उन नेताओं ने भी जो राजनीतिक तौर पर नहीं जुड़े हैं बीजेपी से, उन नेताओं ने भी बाद में अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। खैर ये आज का हमारा विषय भी नहीं है। समृद्धशाली करने की बात हो, आदिवासी समाज के लोग प्रश्न पूछते हैं तो फिर उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। उषा ठाकुर जी तो मंत्री है इनकी, अभी तो आप दोनों का पूरा फोकस आदिवासी समाज पर ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज का ये वो तबका है जिसको उसकी मूल संस्कृति, उसके मूल रीति रिवाजों के साथ संरक्षित करते हुए विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। और ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमारी वनवासी धरोहरों को, वन की धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए सदियों से आगे बढ़ता चला आया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, इस विषय को ध्यान में रखना। और राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सीमा मर्यादा के भीतर बहुत उच्च पदों तक, जैसा द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति हैं, और इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो अनेक संवैधानिक उच्च पदों पर आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि रहे हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी। मनोज, ये मसला क्या तूल पकड़ सकता है, या आपको लगता है कि चाय के प्याले में तूफान साबित होगा? कमलनाथ जी के चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी, उनके बगल बैठे कांतिलाल भूरिया भी सहज रूप से ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी युवा ने कोई शरारत कर दी हो, जबकि उनका नाम आगे बढ़ाया है मुख्यमंत्री पद के लिए। बाकी कांग्रेस के नेताओं में सज्जन सिंह वर्मा एक अलग शैली के हैं, वीरेंद्र सहवाग शैली में बयानबाजी करते हैं, उनकी बात बिल्कुल अलग है। लेकिन और कांग्रेस ने इसको कोई बहुत तूल देने की कोशिश नहीं, जिसे कि आप रणनीति देखते हैं, क्या किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की रणनीति तो यही होगी कि किसी तरह इस मुद्दे को थाम लिया जाए, इसको तूल ना दिया जाए। लेकिन जैसा आपने कहा भी था कि ठहरे हुए पानी में एक पत्थर तो मार ही दिया। अब इसमें उमंग सिंगार की खुद की अपनी बात भी शरद जी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उन्होंने पार्टी के लिए तो कहा ही है, लेकिन जो उनको स्थान नहीं मिला है, उनको कहीं जो बातें कही जा रही है कि एक तरह से दरकिनार किया गया है, जो पार्टी के भीतर से भी चर्चा आ रही है, तो उनको ये लगा कि इससे मुफीद कोई मौका नहीं है। देखिए, करीब करीब 90 ऐसी सीटें हैं जो मध्य प्रदेश को जनजाति प्रभावित करती है। गोंडवाना गणतंत्र का क्या हाल है ये हमें पता है। जयस के क्षेत्र में खुद उमंग सिंगार रहते हैं, जहां जयस थोड़ा सा बढ़त लेते हुए दिखाई देता है। जयस का एक अच्छा खासा वर्चस्व है, और जब वो मुझे लग रहा है जिस मंच पर बोल रहे होंगे तो वो जयस के लोग क्या आपको भी हैरत नहीं होती कि ना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कभी ये मांग की कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी हो, और ना जयस जैसे संगठनों ने ये मसला उठाया कभी? देखिए, हैरत तो है ना, कहने वाले उमंग सिंगार है, तो उन्होंने वही है कि अपना एक वो दिखाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी हूँ, मेरा भी ख्याल रख लीजिए आप। अब कितना कौन उनका ख्याल रखेगा, क्या लेकिन आपको लगता है प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है ये बयान? उन्होंने सिर्फ अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए और अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए पार्टी का इस तरह का स्टेटमेंट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी तरफ ध्यान दिलाने का प्रयास किया है कि मैं भी हूं पार्टी में, ऐसा मत करिए। ठीक है, कुछ मुद्दे बीच में ऐसे आए जिन निजी उनके मामले थे, जिनको लेकर सवाल भी खड़े किए गए। ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं, उनके बड़े सीधे संबंध, कई बार वो अपने मन से भी राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। पर आदिवासी एक ऐसा मसला है मध्य प्रदेश का जिसमें कोई भी यदि उसको छेड़ेगा तो नुकसान तो उसको होगा। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी यदि उस तरफ जाती है तो उसको भी सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात की मनोज, कि राहुल गांधी जी की भी एक धारा मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच में, युवा नेताओं के बीच में स्पष्ट रूप से दिखती है। जीतू पटवारी उसके प्रणेता राजनेता हैं, और उमंग सिंगार भी उसके प्रतिनिधि राजनेता हैं, जिनकी राजनीति की धारा सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़ती है। जी सनोज पटेल साहब। देखिए शरद जी, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस की गुटबाजी है, और कांग्रेस की गुटबाजी में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को, कांग्रेस के किसी स्थापित नेता को आप इस तरीके से उसका बहिष्कार करेंगे, कहीं उसको महत्व नहीं देंगे,
तो उन्होंने मंच पर आकर सामने बात कही है। अब हमारे विद्वान साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए कोई बात क्यों नहीं आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं और काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बातें नहीं होती है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति पर, अपने सिद्धांतों पर काम करती है और उसी का परिणाम है। कभी आपको इस प्रकार की जुतम पेर, इस प्रकार की बयानबाजी और कांग्रेस की तरह कपड़े फाड़ना, कांग्रेस की बैठकों में जो कुर्सियां फेंकी जाती है, ये सब आपको कभी भारतीय जनता पार्टी में दिखना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता। तो बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में। यहाँ विचार के लिए लोग काम करते हैं और वहाँ व्यक्ति खुद के लिए काम करता है। इसीलिए वो छत्रपों की पार्टी है और गुटों में बटी हुई पार्टी है। मिथुन जी, सनवर पटेल साहब की इस बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है कि उमंग सिंगार जी की पीड़ा की वजह साफ दिखती है। वो शायद ये फील कर रहे हैं कि पार्टी की किसी कमेटी में वो नहीं है इलेक्शन के ठीक पहले, जबकि वो एक महत्वपूर्ण लिगेसी से भी आते हैं, आदिवासी अंचल की जमुना देवी जी के परिवार से आते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनकी शायद पीड़ा जो अंदर खाने की खबरें हैं कि जिस तरह से डॉक्टर विक्रांत भूरिया उस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आरोप लग रहा है कि कांतिलाल भूरिया जी के पुत्र होने का या वहाँ एक युवा आदिवासी नेता की छवि के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी उमंग सिंगार और बाकी नेताओं के मन में पीड़ा है। बाकी बोले नहीं, लेकिन वो बोल पड़े, तो कहीं गुटबाजी का एक मंजर तो है। देखिए, पहले मैं हमारे साथी सनवर पटेल जी की बात पर कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, मतलब इसलिए इस तरीके की बात वहाँ नहीं होती। मैंने तो आपसे शुरू में ही कहा कि आदिवासियों को नेतृत्व देना ये एक बड़ा गंभीर मसला है, हम सबको इस बारे में गंभीर चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आदिवासी को यदि मुख्यमंत्री बनाने की बात की जाती है तो ये अनुशासनहीनता है। भारतीय जनता पार्टी की सोच स्पष्ट सामने आ गई है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इंटरप्रिटेशन निकाल लिया देश प्रदेश का जो विकास है उसको उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आदिवासी समाज के लोगों की बात नहीं करना चाहते। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी है जो आदिवासियों को बात करती है, उसके लिए काम बात ही तो करते हैं सर, नाम ही तो काम बदलते करती है। हैं। आज नाम किसने और काम की राजनीति, आप नाम बदलते हैं, हम काम करते हैं। बताइए, काम करते हैं, हम आप 2003 के पहले क्या हाल थे? नारा आपने दिया गरीबी हटाएंगे, लेकिन क्या हाल थे? न रोड थी, न बिजली थी, न पानी था। आज उसके बाद आज क्या हाल है? 20 साल में आज चमचमाती रोड है, रोजगार के साधन उपलब्ध करा दिए गए। मध्य प्रदेश में आदिवासी पैसा एक्ट के माध्यम से लोगों को मजबूत किया गया। आज मध्य प्रदेश में आदिवासी एक एक करके बोलिए तो आप तो सुन पाएंगे। पहले आप मिथुन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहा है, समृद्धशाली हो रहा है। जी बोलिए जल्दी से बोलिए। देता हूं, मध्य प्रदेश के हालात ये हैं सर कि मध्य प्रदेश आज आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि आदिवासी कुपोषण में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा जो बलात्कार होते हैं आदिवासी बहनों के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद यदि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया, नहीं सर, काम तो हमने किया, आपने केवल नाम किया है। नाम की राजनीति और काम की राजनीति के बीच आदिवासी समाज खुद जानता है कि उनका पक्ष किसने लिया। उमंग सिंगार जी को लेकर के बड़ी बातें कही गई। कब ये उमंग सिंगार जी के क्यों बोल रहे हैं मिथुन जी? लेकिन वो क्यों, क्या जरूरत है? चुनाव के पहले सब शांत है, अब तो कोई बात भी नहीं करता, फिर इस मसले की क्या जरूरत थी? देखिए, वे जिस समाज के नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं, उस समाज के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। और उनका कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना ज्यादा आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार होगा तो संभवतः शायद भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करना चाहेंगे। कोई आदिवासी मुख्यमंत्री यदि आप बनाए तो अभी के जो 3 महीने हैं, उस 3 महीने में भी यदि आप अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं, जिस तरीके के अन्याय अत्याचार आदिवासियों के साथ हो रहे हैं, तो आदिवासी मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमारी ओर से हम आपको कैंडिडेट भी दे रहे हैं, आप समर्थन करिए इस बात का। भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में कभी आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उमंग सिंगार जी की तारीफ कर रहे थे, तो हमको तो इसमें मतलब मैं नहीं कहूंगा कि कुछ इधर उधर दिख रहा है, लेकिन जब बीजेपी तारीफ करती है कांग्रेस के किसी नेता की, तब हम लोगों को जरा कुछ डाउट आउट होता है। और इसी तरह जब कांग्रेस बीजेपी किसी नेता की तारीफ करती है तब भी डाउट हुआ बढ़ जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए शरद जी, बहुत ही स्पष्ट है इस तारीफ में कि उन्होंने साफ कहा है कि मैं कायल हूँ उमंग सिंगार जी का, जिन्होंने सरकार के कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी सच बोला था। उन्होंने कहा था कि पर्दे के पीछे से कौन सरकार चला रहा है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। सीधे दिग्गी राजा के लिए उन्होंने कहा था, सीधे मिस्टर बंटा ढार जी के लिए उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़े माफिया यहाँ के हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कायल हूँ। आज भी उन्होंने
आपने जो बात है दी मनोज कि वो साफ मनोज कही। कंक्लूडिंग आपका कमेंट। बिल्कुल सरद जी, देखिए जनजाति का मसला अपनी जगह है, लेकिन आज दो तरह के बयान आए हैं जो पार्टी के लिए थोड़े से मुश्किल बढ़ाते हैं, खासकर ऐसे दौर में जब जरूरत है एकजुटता की, जो अभी तक दिखाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया गया। एक तो खुद आचार्य कृष्णन ने जो बात कही है वो भी कहीं ना कहीं एक मौका दे दिया बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा उमंग सिंगार की तरफ से बयान आए और बिल्कुल, बिल्कुल, कांग्रेस आपने के एक बारे में महत्वपूर्ण यही कहा जाता है कि अपने मुद्दे की बयानों को तरफ, यदि उन्होंने जी। संभाल लिया तो बहुत बेहतर स्थिति होती। तो जो गुटबाजी की चर्चा होने लगती, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुझे लगता है थोड़ा चिंतनीय हो सकता है। इस पर और इस विचार बार करने एक कांग्रेस को जरूरत चीज पड़ेगी और कांग्रेस बीजेपी को में मौका। जी। कांग्रेस में ये महत्वपूर्ण देखी जा रही है कि इस बार गुटबाजी का स्तर, माफ कीजिएगा कथित गुटबाजी का स्तर, रीजनैलिटी की तरफ क्षेत्रीय गुटबाजी कांग्रेस की मध्य प्रदेशीय स्तर की गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी है तो वो केंद्र की एक गुटबाजी है, अगर कथित गुटबाजी है तो मैं नहीं कह रहा है वो एक कथित गुटबाजी उधर से केंद्र की धारा से और एक कमलनाथ जी की धारा से, जहां सब एक छतरी के नीचे खड़े हैं। लेकिन कुछ नेता जरूर हैं जो केंद्र की धारा को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। जो समझने वाले हैं मध्य प्रदेश की सियासत को अच्छे से, वो समझ गए होंगे, और जो ना समझे उनको प्रणाम है सर। उसमें कोई बात नहीं, किसी गीत की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मनोज जी बहुत धन्यवाद, मिथुन जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सनवर पटेल साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, एडमिशन में रिजर्वेशन। नमस्कार। My Highness says